बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर सीएनएस फार्माकोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं और वह भी इसके फ्लो चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सीएनएस फार्माकोलॉजी में सीडेटिव हिप्नोटिक है, तो सीडेटिव हिप्नोटिक को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: बेंजोडाइज़ेपिन, एंटागोनिस्ट, बार्बिटरेट और मिसलेनियस। जो बेंजोडाइज़ेपिन है उसको मजीद तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। लाइक शॉर्ट एक्टिंग है जो 3 से लेकर 8 घंटे में काम करती है। उसमें ऑक्साजिपाम, ट्राइआज़ोलाम है, जबकि इंटरमीडिएट के अंदर अल्प्राज़ोलाम, क्लोनाजिपाम, एस्टाज़ोलाम, लोराजिपाम और टीमाजिपाम है। जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर क्लोराजिपेट, क्लोरडाइज़ेपोक्साइड है, डायजिपाम और फ्लोराजिपाम आ जाएगा। तो ये लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आ जाएगा। बेंजोडाइज़ेपिन के एंटागोनिस्ट में फ्लोमाजेनिल है, बार्बिटरेट है। बार्बिटरेट के अंदर जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है जो 20 मिनट तक जाके काम करती है, उसमें थायोपेंटेल है। जबकि शॉर्ट एक्टिंग के अंदर पेंटोबार्बिटल, सीकोबार्बिटल, एमोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल है। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर फिनोबार्बिटल आ जाएगा। मिसलेनियस के अंदर 4 कैटेगरी आ जाती है। न्यूअर हिप्नोटिक है, मेलाटोनिन एगोनिस्ट है, सेरोटोनिन 1A एगोनिस्ट है और ऑक्सिन एंटागोनिस्ट होती है। तो जो न्यूअर हिप्नोटिक है इसमें ज़ोल्पिडेम, ज़लेप्लोन और एज़ापिक्लोन है। जबकि मेलाटोनिन एगोनिस्ट के अंदर एमएलटीओन, टेसिमल्टीओन है। सेरोटोनिन 1A एगोनिस्ट के अंदर पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर बस्पिरोन है। जबकि ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट के अंदर सीवोरेक्सेंट आ जाती है। अब क्लिनिकल इंडिकेशन है बार्बिटरेट है, तो हालांकि यहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन आना चाहिए था। इसके जो बेंजोडाइज़ेपिन लाइक अल्प्राज़ोलाम होती है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली पैनिक और फोबिक अटैक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, जो फ्लोराजिपाम, एस्टाज़ोलाम, ट्राइआज़ोलाम, टीमाजिपाम और ऑक्साजिपाम ये स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मिडाज़ोलाम है, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया के अंदर इस्तेमाल होती है। ओके, मिडाज़ोलाम इंट्रावीनस एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्लोरडाइज़ेपोक्साइड विथड्रॉल स्टेट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लोराजिपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ठीक है, यानी जो एंजाइटी वगैरह तो सेम है। बाकी इंट्रावीनस एनेस्थीसिया डायज़ेपाम, मसल रिलैक्सेशन के अंदर भी डायज़ेपाम, स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर भी डायज़ेपाम और स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर डायज़ेपाम और लोराजिपाम इस्तेमाल होती है। ठीक है, विथड्रॉल स्टेट के अंदर डायज़ेपाम और क्लोरडाइज़ेपोक्साइड है। जबकि इंट्रावीनस एनेस्थीसिया के अंदर मिडाज़ोलाम और डायज़ेपाम इस्तेमाल करते हैं, मतलब डायज़ेपाम हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिटरेट का डिफरेंस है। तो बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिटरेट के डिफरेंस क्या होता है? लाइक बेंजोडाइज़ेपिन होती है गाबा को पोटेंशिएट कर देती है, जबकि बार्बिटरेट गाबा की एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग कर देती है। जो बेंजोडाइज़ेपिन है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जबकि बार्बिटरेट ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। बेंजोडाइज़ेपिन का कोई गाबा मिमेटिक एक्टिविटी नहीं होती, बार्बिटरेट का गाबा मिमेटिक एक्टिविटी होती है एट द हाई डोजेस। रिसेप्टर की बात करते हैं तो बेंजोडाइज़ेपिन बीजी रिसेप्टर के जरिए काम करती है, बार्बिटरेट बीजी रिसेप्टर के जरिए काम नहीं करती। ओके, जो बेंजोडाइज़ेपिन के रिसेप्टर होते हैं गाबा कॉम्प्लेक्स का पार्ट होती है, बार्बिटरेट के जो अपने ऑन बाइंडिंग साइट होती है गाबा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। बेंजोडाइज़ेपिन की डिपेंडेंस लायबिलिटी ना होने के बराबर होती है, हाफ लाइफ कम होती है और एंटागोनिज्म फ्लोमाजेनिल से हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अल्कोहल वाले चैप्टर की तरफ। जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल के अंदर हमने क्या पढ़ना है? एगोनिस्ट पढ़ने। एगोनिस्ट मेथनॉल है, मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल है। मेथनॉल को वुड अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल विथड्रॉल ड्रग के अंदर बेंजोडाइज़ेपिन है जिसमें डायज़ेपाम और क्लोरडाइज़ेपोक्साइड होती है, विटामिन थायमिन देती है। अल्कोहल डिपेंडेंसी अल्कोहल डिपेंडेंसी को मिनिमाइज़ करने के लिए, फिजिकल डिपेंडेंस या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए हम एक प्रोसीड यूज़ करते हैं जो कि एनएमडी ब्लॉकर होता है, नाल्ट्रेक्सोन है और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस इनहिबिटर जिसमें डाइसल्फिराम आ जाएगा। मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग है, तो उसमें हम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस इनहिबिटर लाइक फोमेपिजोल देते हैं, अल्कोहल मेथनॉल वगैरह अप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं एंटी सीजर और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के अंदर। जो एंटी सीजर ड्रग होती है लाइक टोनिक्लोनिक या ग्रैंड माल सीजर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग और चॉइस होती है इसमें फेनिटोइन है, फॉस्फेनिटोइन है, ओके, कार्बामेज़ापिन, ऑक्स कार्बामेज़ापिन और वैल्पोरिक एसिड है। ओके, तो PCV या पॉलीविनाइल क्लोराइड से रट्टा मार लो। जबकि ड्रग और चॉइस इन्फेंट के अंदर फिनोबार्बिटल और प्राइमरडोन यूज़ करते हैं। बैकअप ड्रग या एडजेंटिव ड्रग इसमें गाबापेंटिन, लैमोट्रेजिन है, लेवोटिराजिडाम है। पार्शियल सीजर के अंदर फेनिटोइन है, फॉस्फेनिटोइन है, ओके, ऑक्स कार्बामेज़ापिन और लैमोट्रेजिन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, लैमोट्रेजिन, जबकि वैल्पोरिक एसिड भी हर जगह पे आ जाएगी। ओके, एब्सेंस सीजर के लिए एथोसुक्सिमाइड और वैल्पोरिक एसिड यूज़ करते हैं। जबकि बैकअप और एडजेंटिव ड्रग के अंदर क्लोनाजिपाम, लैमोट्रेजिन, लेवोटिराजिडाम और सोनिसिमाइड यूज़ करते हैं। मायोक्लोनिक सीजर के लिए मेनली हम वैल्पोरिक एसिड देते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर डायज़ेपाम, लोराजिपाम इंट्रावेनस रूट से और बच्चों के अंदर फिनोबार्बिटन देते हैं। जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन है। अदर यूजेस की बात करते हैं लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो मेनिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए वैल्पोरिक एसिड होता है। माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए फेनिटोइन और टोपिरामाइड है। न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए गाबापेंटिन, प्रीगाबलिन है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए कार्बामेज़ापिन और ऑक्स कार्बाजेपिन है। बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए कार्बामेज़ापिन और लैमोट्रेजिन यूज़ करते हैं। ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी सीजर ड्रग है। तो एंटी सीजर ड्रग के डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं लाइक सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट है, गाबा रिलेटेड टारगेट है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकेड है और ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकेड इफेक्ट है। ओके, तो पहला है सोडियम चैनल ब्लॉकेड। तो थेरापेटिक डोसेस के अंदर जो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है इसमें फेनिटोइन है, ओके, टोपिरामेट है,
टॉपिक से आप रख लो, टोपिरामाइड, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, लामोट्रेजिन, ओजोनिसिमाइड। हाई डोजेस के अंदर फेनोबार्बिटल और वेल्प्रोइक एसिड आ जाएगा। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो टी टाइप होता है उसमें मेथोट्रेक्सामाइड है, वेल्प्रोइक एसिड है, इसके अलावा टोपिरामाइड है, गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन यहाँ पे भी आ गया है। ओके, जबकि ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकेट, जो ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले फिनोबार्बिटल है। ओके, इसके अलावा टोपिरामेट है और फेल्बेमेट आ जाएगा। ओके, गाबा के ऊपर बाइंड करते हैं, गाबा के ऊपर देखते हैं तो गाबा फैसिलिटेटर के अंदर फेल्बेमेट है, टोपिरामेट और वेल्प्रोइक एसिड है। गाबा एनालॉग के अंदर गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन होती है। गाबा रिएप्टेक इनहिबिटर में टियागैमिन आ जाएगा। ठीक है, जबकि विगाबैट्रिन और वेल्प्रोइक एसिड ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर होती है। बाकी गाबा ए रिसेप्टर पे बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट जाके बाइंड करती है। ठीक हो गया। इसके बाद जनरल एनेस्थेटिक वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो जनरल एनेस्थेटिक होती है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनहेल्ड और इंट्रावेनस। जो इनहेल्ड होता है उसको दो में डिवाइड करती है, गैस और वोलेटाइल लिक्विड हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो गैस होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2 होता है। जबकि वोलेटाइल लिक्विड हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन में डेस्फ्लोरिन, सिवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, एनफ्लोरिन, हैलोथेन और मेथॉक्सीफ्लोरिन आ जाएगा। ठीक हो गया। जो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक होती है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। गाबा ए रिसेप्टर इनहिबिशन फैसिलिटेटर है, फॉर एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन है, जिसमें मिडाजोलाम है, बारबिचुरेट है, थायोपेंटल, थायोअमाइलेल, मिथोहेक्सेटल है, इमिडाजोल में डोमिडेट है, फिनोल के अंदर प्रोपोफोल और फोस प्रोपोफोल है, ग्लूटामेट में NMDA ब्लॉकर में केटामीन है, ओपियाट रिसेप्टर एगोनिस्ट में फेंटेनाइल, एल्फेंटेनाइल, रेमिफेंटेनिल और मॉर्फिन होती है। ओके, जबकि अल्फा 2 एगोनिस्ट में डेक्समिडोमेडिन है, डेक्समिडोमेडिन। ओके, तो अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ओपियाट रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ग्लूटामेट NMDA है और गाबा ए रिसेप्टर इनहिबिशन फैसिलिटेटर है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और हैलोथिन को देख लेते हैं। जो पोटेंसी होती है ये ज़्यादा होती है, हैलोथिन की ज़्यादा होती है। इंडक्शन नाइट्रस ऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा रैपिड होती है, रिकवरी भी काफ़ी रैपिड होती है। ओके, और जो पोटेंसी होती है वो MAC वाले पे डिपेंड करती है, जो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट है, ये आगे इंडक्शन और रिकवरी को डिटरमिन करता है। मेटाबॉलिज्म हैलोथिन का ज़्यादा होता है, एरिथमिया हैलोथिन की वजह से होता है, पैराटॉक्सिटी हैलोथिन की वजह से होती है। थेरापेटिक एक्शन है कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है चिल्ड्रन के अंदर, सिस्टमैटिक वेरोकोडाइलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हैलोथिन। हैलोथिन की पोटेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, इरिटेशन कम होती है, स्मूथ और रैपिड इंडक्शन होता है, स्मूथ और रैपिड रिकवरी होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कि इन्फ्लेमेशन नहीं होती और ब्रोंकोडाइलेटर होती है। लेकिन डीमेरिट के अंदर हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया होती है, रिथमोजेनिक है, पैराटॉक्सिक है, रिकवरी में शेविंग वगैरह करवा देती है। इसके बाद लोकल एनेस्थेटिक है। लोकल एनेस्थेटिक को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनके नाम के अंदर 2 आई आई गए, अमाइड में 2 आई, जबकि एस्टर में 1 आई होता है। एस्टर में सरफेस एक्टिंग के अंदर बेंजोकेन और कोकीन है, जबकि शॉर्ट एक्टिंग के अंदर प्रोकेन और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर टेट्राकेन आ जाएगा। जबकि अमाइड्स के अंदर 2 आई आते हैं, लाइक मीडियम एक्टिंग के अंदर आर्टिकेन, लिडोकेन और प्रियोलेकेन है, जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर बुपीवकीन, लीवोबुपीवकीन, मोपीवकीन और रोपीवकीन है। इसके बाद स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर और स्पाज्मोलिटिक। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं उसको मजीद 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग। जो नॉन डिपोलराइजिंग होते हैं उसको मजीद 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग है। जो रैपिड एक्टिंग है इसमें एट्राक्यूरियम, सिज़एट्राक्यूरियम है। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर विवाक्यूरियम, रोक्रोनियम और विक्रोनियम है, जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर डॉक्साक्यूरियम, पैनक्रोनियम और ट्यूबाकोरानिन है। स्पाज्मोलिटिक ड्रग को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है, एक्यूट, क्रॉनिक और अदर। अदर में बोtulinum, गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन है। एक्यूट के अंदर साइक्लोबेंजापिन, मेटॉक्सोलोन है, मेथोकार्बामोल और फेनेट्रीन है। क्रॉनिक के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पर जो काम करती है बैक्लोफिन, डायज़ेपाम और टिज़ानिडीन है, जबकि जो मसल के ऊपर काम करती है वो डेंट्रोलिन होती है। इसके बाद ड्रग्स फॉर मूवमेंट डिसऑर्डर है, लाइक पार्किंसन है जिसको पैरालिसिस एजिटेशन कहते हैं, उसके लिए ड्रग का चॉइस लीवोडोपा, कार्बिडोपा होती है। इसके अलावा डोपामिन एगोनिस्ट दे सकते हैं। डोपामिन एगोनिस्ट में जो D3 एगोनिस्ट है वो प्राइमेपिक्सोल, जबकि D2 के एपोमॉर्फिन, डोपिनाडोल और ब्रोमोक्रिप्टिन आती है। मोनोमिन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर में रिसेजिलिन और स्लेजिलिन आ जाएगा। केटिकोलोमिथाइल ट्रांसफरेंस इनहिबिटर में टोलकापुन, एंटाकापुन है, जबकि एंटी मस्क्रेनिक के अंदर बेंजट्रोपिन है, बाइपेराडिन और फिनाट्रिन आ जाएगा। ठीक है, और फिनाट्रिन हमने एक और जगह पे पढ़ा था पीछे, और फिनाट्रिन स्पाज्मोलिटिक में जिसमें मिटॉक्सोलोन था, मेथोकार्बामोल और साइक्लोबेंजापिन था। ठीक है, ओके। बाकी अदर के अंदर एमेंटाडीन है, बाइपेराडिन, बेंजट्रोपिन और फिनाट्रिन है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल और एसेंशियल प्राइमर को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, एंटीसीजर, गाबापेंटिन है, टोपिरामेट और प्राइमरडोन है, ये भी प्राइमर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बोtulinum टॉक्सिन है। हंटिंगटन के लिए जो अमाइन डिप्लीटर फॉर एग्जांपल रिजर्पिन और टेट्राबिनाजीन है। D2 के लिए, ठीक है, जो D2 एंटागोनिस्ट होते हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हैलोपेरिडोल और परफेनाजीन है, जबकि टिपिकल एंटीसाइकोटिक में ओलेंजापिन आ जाता है। टॉरेट सिंड्रोम के तहत हैलोपेरिडोल और पीमाजोइड आ जाएगा। D2 ब्लॉकर में अल्फा 2 एगोनिस्ट में क्लोनिडीन है, बेंजोडाइजेपिन में क्लोनाजिपाम और एंटीसीजर में कार्बामेज़ेपिन, यानी 3 से आ रहे क्लोनिडीन, क्लोनाजिपाम और कार्बामेज़ेपिन। इसके अलावा मोलेंडोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड डिस्काइनेसिया तो उसको ट्रीट करने के लिए डाइफेनहाइड्रामीन और बेंजट्रोपिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, विल्सन डिजीज को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलामिन, ट्राइएंटीन और टेट्राथायोमोलिब्डेट यूज़ करते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए डोपामिन एगोनिस्ट फॉर एग्जांपल रोपिनाडोल और प्राइमेपिक्सोल है, ओपियाइड एनाल्जेसिक इस्तेमाल कर सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन और एंटीसीजर ड्रग है, फॉर एग्जांपल गाबापेंटिन है।
अब यहाँ पर न्यूरोनल सर्किटरी लिखा हुआ है उसका पार्किंसन का, उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद एंटीसाइकोटिक है, तो एंटीसाइकोटिक जो बाइपोलर के लिए एंटीसाइकोटिक होती है 2 में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल और न्यूरल। जो क्लासिकल होती है ड्यू टू रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, उसको मज़ीद 3 में डिवाइड करती है, फिनोथायोजिन, थियोजेंथीन और बिटाराफिनोना। जो फिनोथायोजिन है इसमें जो प्रोपाइलमीन साइड चेन है, इसमें क्लोरप्रोमाजीन है, पिपेराडीन साइड चेन में थ्योरिडिजीन है, जो पिपेराजीन साइड चेन है इसमें ट्राइफ्लोपेराजीन, फ्लूफेनाजीन, प्रोक्लोरपेराजीन है, परफिनाजीन आ जाएगा। थियोजेंथीन के अंदर थियोथिक्सिन और बिटाराफिनोन के अंदर हेलोपेरिडोल आ जाएगा। ओके, इसके बाद जो न्यूअर ड्रग होती है इसमें एरिपीपराजोल है, क्लोजापिन, ओलंजापिन, क्यूटापिन, हेरिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए क्लासिकल ड्रग तो लिथियम होती है। एक्यूट मेनिया को ट्रीट करने के लिए ओलंजापिन, क्यूटापिन, वेलप्रोइक एसिड है। जबकि एक्यूट मेनिया प्लस प्रोफाइलैक्सिस तो उसके लिए CCL है। तो कार्बामेज़ापिन है, क्लोनाज़ेपाम और लैमोट्रिजिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनके डिफरेंट यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट लिखे हुए हैं। ओके, तो इसको भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। अच्छा, टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का फर्क लिखा हुआ है। जो टिपिकल वाली होती है D2 को ब्लॉक करती है, एटिपिकल वाली सेरोटोनिन टाइप 2 को ब्लॉक कर देती है। जो टिपिकल वाली से पॉजिटिव को ठीक करती है, एटिपिकल वाली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कम कर देती है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम टिपिकल से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एटिपिकल है। टार्डिव डिस्किनेसिया टिपिकल से काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटिपिकल। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, एग्रेनुलोसाइटोसिस, क्यूट इंटरवल प्रोलॉन्गेशन टिपिकल से नहीं होती, बाकी सब चीज़ें एटिपिकल से होती है। विड्रॉल सिम्टम ये एटिपिकल में ज़्यादा होती है। यहाँ पर साइकियाट्रिक इलनेस लिखी हुई है। तो साइकियाट्रिक इलनेस 2 टाइप की होती है, साइकोसिस और न्यूरोसिस। न्यूरोसिस के अंदर इनसाइट मौजूद होती है, यानी अक्ल फहम मौजूद होती है, जबकि साइकोसिस के अंदर इनसाइट एब्सेंट होती है। इसको मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं, शिज़ोफ्रेनिया और अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव डिसऑर्डर को मज़ीद 3 में डिवाइड करते हैं, मेनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में मेनिया और डिप्रेशन दोनों हो जाती है, जबकि न्यूरोसिस में इनसाइट मौजूद होती है। उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बुलीमिया, इनके लिए मेनली आप SSRI या TCA इस्तेमाल करते हो। एंटी डिप्रेशन को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। लाइक यहाँ पर जो 4 कैटेगरी लिखी हुई है, TCA, SSRI, हेटेरोसाइक्लिक और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो जो TCS में एमिट्रिप्टालिन, क्लोमिपेरामिन, इमिपेरामिन है। SSRI के अंदर फ्लॉक्सटिन, प्रोक्सटिन, फ्लूवोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोपराम है। हेटेरोसाइक्लिक में SNRI, सेरोटोनिन टाइप A एंड टाइप 2 एंटागोनिस्ट और अदर आ जाती है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में टाइप A और B इनहिबिटर और टाइप B इनहिबिटर है। तो TCA में एमिट्रिप्टालिन, क्लोमिपेरामिन, इमिपेरामिन है। SSRI में फ्लॉक्सटिन, प्रोक्सटिन, फ्लूवोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोपराम है। SNRI के अंदर डिलॉक्साटिन, वेलनेफेक्सिन, लेसवेलनेफेक्सिन है। सेरोटोनिन टाइप एंटागोनिस्ट में लेफाजिडोन, ट्राइजिडोन है। ओके, अदर कैटेगरी में एमोक्सापिन, मिर्टाजापिन, बुप्रोपियन और मैप्रोटिलिन है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में फिनाइलजीन और ट्रेनाल के प्रोमीन है, जबकि टाइप B के अंदर सिलाजिलिन आ जाती है। ओके, इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ SSRI ओवर TCA। तो SSRI के TCA के ऊपर क्या एडवांटेजेस होती है? सेडेशन रिलेटिवली कम होती है, कॉग्निटिव एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट के साथ इंटरफेयर नहीं करते, पोस्टरल हाइपोटेंशन नहीं होती, वाइड सेफ्टी मार्जिन होता है, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी बेटर होती है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है, न्यूरोसिस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ओपियाइड एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट। तो ओपियाइड उसमें एगोनिस्ट है, मिक्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और अदर है। एगोनिस्ट में फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और वीक एगोनिस्ट है। वीक एगोनिस्ट में प्रोवॉक्सिफिन है, पार्शियल के अंदर कोडीन, ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोकोडोन है। फुल एगोनिस्ट के अंदर फेंटेनल, मॉर्फिन, ऑक्सीमॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन, मेथाडोन, मैप्रिडीन, हीरोइन, लिवोरफेनोल है, लोप्रामाइड है, डोइफिनॉक्सिलेट वगैरह आ जाती है। ओके, इसके बाद एंटागोनिस्ट में जो ओल्डर होते हैं ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाती है, इसमें नैलक्सोन, नालमेफिन और नाल्ट्रोक्सोन है, जबकि न्यूअर एजेंट में एंटी डायरल आ जाते हैं जो कि ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं करते। इसमें मिथाइल नाल्ट्रोक्सोन और अल्वेमोबान है। एंटीट्यूसिव में कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन है, जबकि मिक्स के अंदर जो हमारे जो म्यू एंटागोनिस्ट है इसमें ब्यूटोरफिनोल है, नालबिफिन और पेंटाजोसिन है। ओके, जबकि म्यू एगोनिस्ट और कैपा एंटागोनिस्ट में बिप्रीनॉर्फिन है। म्यू एगोनिस्ट और सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर तो ट्रामाडोल है, और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ब्लॉकर के अंदर टेपेंटाडोल है। ओके, सेरोटोनिन के लिए ट्रामाडोल और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक के अंदर ट्रेपेंटाडोल है। इसके बाद म्यू रिसेप्टर लिखे हुए, म्यू के लिए एंडोर्फिन होती है, डेल्टा के लिए एनकैफ्लिन होती है, कैपा के लिए डायनॉर्फिन होती है। ओके, अब यहाँ पर इसके जो फार्माकोलॉजिकल और एडवर्स इफेक्ट लिखे हुए ओपियाइड के, तो उसका मेमोनिक होता है बैड अमेरिका, तो बी से ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, इसे एनाल्जेसिया होता है, मॉडरेट टू सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडेंस, एनोरेक्सिया हो सकता है, मियोसिस है, मैप्रिडीन से नहीं होती, यूफोरिया होता है, स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट है, डिस्पैलिटी डिप्रेशन है, स्मूथ मसल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, बिलियरी कोलिक की, लेकिन मैप्रिडीन ऐसा नहीं करती, कॉन्स्टिपेशन एंटी डायरियल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, एंटीट्यूसिव होती है, कफ रिफ्लेक्स को इनहिबिट कर देती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड चैलेंज के रिस्पॉन्स को मिनिमाइज कर देती है, नोजिया, वॉमिटिंग है। ओके, तो ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे जाके बाइंड करती है। इसके अलावा सिडेशन और मेंटल क्लाउडिंग होती है, हार्मोन्स के लेवल को ख़राब कर देती है, लाइक ADH प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा देती है, LH के लेवल को कम कर देती है, और एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, एड्रीनल इनसफिशिएंसी या हाइपोथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर। क्रॉनिक इफेक्ट में TD है, टॉलरेंस और डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस में एब्स्टिनेंस सिंड्रोम होता है, इसका मेमोनिक है ग्लैरी DCMH है, ग्लैरी के अंदर घूस फ्लैश होगा, L से लैक्रीमेशन, A से एंजाइटी है, फिर R से रिनोरिया, Y से यार्निंग है, D से डायरिया होता है, CMH चिल्स, मसल एक्स और हॉस्टिलिटी है।
जबकि एडवर्स इफेक्ट में निमोनिक होता है मॉर्फिन। एम से मियोसिस आउट ऑफ इट में सिडेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, निमोनिया एस्पायरेशन निमोनिया होता है, हाइपोटेंशन होती है, इनफ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, नोजिया वॉमिटिंग होती है और एमएसएस वगैरह देखने को मिलती होती है। इसके बाद ड्रग ऑफ एब्यूज़ है, ड्रग ऑफ एब्यूज़ में सीडेटिव हिप्नोटिक में बेंजोडाइज़ेपिन बारबिटूरेट और एथेनॉल आ जाती है। ओपिएट एनाल्जेसिक में फेंटेनाइल मॉर्फिन मेप्रिडीन हीरोइन कोडीन ऑक्सीकोडोन है। सीएनएस स्टिमुलेंट में कैफीन निकोटीन कोकीन और एम्फेटामिन है। हेलोसिनोजन में एलएसडी है, फिनिसैक्लिडिन है, मेसलाइन है और सेलोबाइसिन है। मैरिजुना में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल है, ओके कैनाबिनोल सिंपल। इनहेलेट में एनेस्थेटिक आ जाती है और स्टीरॉइड वगैरह भी आ जाती है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है ओके सीएनएस फार्माकोलॉजी के फ्लो चार्ट को और इसकी समरी को। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।